अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 3-4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो पीटीआई की हुकूमत पार्टी लेवल पर एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी हमें, और पीटीआई के जो बड़े मुखय्यर हजरात हैं, जहांगीर तरीन अरबपति जो लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग, वो हमें कहीं सीन में नज़र नहीं आ रहे। कहीं इमदाद हमने सुनी हो, पढ़ी हो, कहीं रिपोर्ट हुई हो, मेरी नज़र से कम अज़ कम नहीं गुजरा। अपोजिशन के जो रहनुमा हैं या बाकी दीगर जो मुखय्यर हजरात हैं, बड़ी पार्टियां हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजर बरादरी है, वो तो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। लोगों में सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें राशन तकसीम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प कर रही हैं लोगों की। लेकिन पीटीआई के लोग, अपने जो है पार्टी के लोग, जो जिनके पास, जिनको अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हुआ है, इतना दौलत दी हुई है और उन्होंने इसी मुल्क में से कमाया हुआ है, वो हमें कहीं सीन में नज़र नहीं आ रहे थे। पार्टी की अपनी पार्टी के तौर पर एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास पीटीआई का बुलाया था, और ये पहली दफ़ा इस पूरे क्राइसिस में पहली दफ़ा इजलास बुलाया गया है। 1 मार्च से पाकिस्तान में ये वबा दाखिल हुई है, और उसके बाद अभी तक पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास वज़ीर आज़म ने किए, या कौमी सलामती कमेटी का भी एक इजलास किया, लेकिन पार्टी लेवल पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। जिस तरह बाकी अपोजिशन जमातों की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से 10,000 वेंटिलेटर और 10,000 मास्क और इस तरह बाकी सामान जो है वो, और किट्स जो हैं वो भी मुहैया की हैं, हिफाजती किट्स। लेकिन पीटीआई के लोगों की तरफ से इस तरह का नज़र कुछ सीन नहीं आ रहा था। और आज वज़ीर आज़म ने जो इजलास बुलाया, उसमें एक तो रज़ाकार फोर्स की तैयारी के हवाले से मुशावरत की गई, हिकमत अमली तय की गई, और इसके अलावा जो टाइगर फोर्स है, उसकी तश्कील के हवाले से, उसको वो उसकी ज़िम्मेदारी के हवाले से कि वो किस तरह राशन लोगों में तकसीम करेंगे, लोगों की हेल्प आउट किस तरह करेंगे, ये अभी कायम तो नहीं हुए, लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। दूसरा ये फ़ैसला किया वज़ीर आज़म ने कि कल वो कौम को फिर से एतमाद में लेंगे, ख़िताब करेंगे या मीडिया को बुलाएंगे, एंकर पर्सनस को, उनके सवालात का जवाब देंगे, लेकिन सिचुएशन वो सारी कौम के सामने रखेंगे। इशू ये नहीं है कि पार्टी का इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, इशू ये है कि पॉलिटिकल एक विल होती है। जिस तरह शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को हमने एक्टिव देखा है इस पूरी सूरत हाल में, सिंध ने इक़दाम सख्त किए, हुकूमती लेवल पर भी पीपल्स पार्टी सिंध में एक्टिव है। अभी तो पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने एक एपीसी बुला ली है 31 को, यानी परसों 31 मार्च को पंजाब के लेवल पर पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपनी तरफ से एपीसी बुला चुकी हैं। हुकूमत ने कोई एक एपीसी नहीं बुलाई मुशावरत के लिए, कौमी एक मुत्तफ़िका पॉलिसी या तजावीज़ लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया। स्पीकर असद कैसर ने इजलास बुलाया था पार्लिमानी रहनुमाओं का, वो भी मुतनाज़ा कर दिया था वज़ीर आज़म ने, अपनी तकरीर करके वो चल दिए, और अपोजिशन के रहनुमाओं का खिताब या तकारीर नहीं सुनी, उनसे तजावीज़ नहीं लेना चाहिए, तो वो भी मुतनाज़ा बन गया था। तो ये स्पीकर का था, वो हुकूमत की तरफ से नहीं था। इस तरह पीटीआई हमें जिस तरह नज़र एक्टिव होनी चाहिए, पीटीआई उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते हैं कि पीटीआई पर तनकीद न की जाए, लेकिन अगर शहबाज शरीफ डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, मेडिकल अमले के साथ, माहिरीन के साथ, पार्टी के लोगों के साथ इतने एक्टिव हैं कि वो 10-10 हज़ार मास्क और जो हिफाजती किट्स हैं वो डॉक्टर्स को फ्राहम कर रही हैं। चाइना को खतूत लिख रही हैं, मदद के लिए अपील भी कर रही हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो इजलास बुलाया उसमें जायज़ा लिया कि राशन कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहा। शिकायत आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है सिंध में, लेकिन सिंध ने जो इस वबा को रोकने के लिए जो इक़दाम किए हैं वो काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं। वो इसलिए
क्योंकि सिंध बहुत आगे था। सिंध में 200-250 केसेस हो चुके थे, पेशेंट आ चुके थे, तशखीस हो चुकी थी 200-250 लोगों की कि इनमें ये वबा है। और उस वक़्त तक पंजाब में एक भी पेशेंट नहीं आया था। वज़ीर आला सिंध मुसलसल चीख रहे थे कि भाई पंजाब में चेक कराओ, पंजाब में इससे ज़्यादा कहीं तबाही हुई है, लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं है। पंजाब बिल्कुल लापरवाही से काम ले रहा है, गैर जिम्मेदारी से काम ले रहा है, पंजाब में चेक कराओ। तो अब जब चेक कराया गया है, अब पंजाब सिंध ने जो इकदाम किए रोकथाम के लिए, सिंध में तो रफ्तार जो है वो बहुत स्लो हो गई है। ये खुशाइन बात है, क्योंकि लोगों को सिंध हुकूमत ने एहतियात कराया है और एहतियात ही इसका इलाज है। पंजाब में एहतियात नहीं किया गया। पंजाब में बहुत लेट से वसीम अकरम प्लस जो हैं वो उन्होंने आंख खोली, तो अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब पंजाब बहुत आगे निकल गया है सिंध से। सिंध में आज जो रिपोर्ट हो रहे थे 481 केस हुए हैं टोटल पेशेंट, और रिकवर जो हुए हैं वो 25 रिकवर भी हुए हैं। मतलब सिंध में तादाद ज़्यादा हुई है रिकवर होने वालों की भी। तो इस तरह पंजाब में जो तादाद है वो 558 हो गई है। कहाँ सिंध 250 पे था, तकरीबन 200 से ऊपर था, और पंजाब में एक पेशेंट नहीं था। वो सिंध 481 तक पहुंचा है और पंजाब सिंध से आगे निकल गया है, यानी 558 केसेस पंजाब में आ चुके हैं। तो इसमें से पीटीआई के हुकूमतों की परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा हो रहा है, और पीटीआई और अपोजिशन का भी कि कौन संजीदा कितना है। और एक और बात मैं करूंगा कि एक आपको ऑडियो कॉल वायरल हुई थी नदीम अफजल चंद की, वज़ीर आज़म के तर्जुमान है, और उस वीडियो कॉल में वो किसी को कहते हैं कि भाई घर में बैठ जाओ, बाहर ना निकलो, हज़ारों लोग मर रहे हैं, हुकूमत किसी को बता नहीं रही। इस कॉल पे मैंने बड़ा सोचा था और जायज़ा भी लिया था। मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, घर घर में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पे लोगों को, हर बंदे को मोबाइल है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हज़ारों लोग मर रहे हों और वो कैसे सामने ना आ रहे हों। टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया रिपोर्ट करे ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो कोई भी बंदा रिकॉर्ड करके वो चढ़ा देगा, कहीं कब्रिस्तान से, कहीं हॉस्पिटल से, कहीं एम्बुलेंस से, कहीं। मतलब वो छुपने वाली बात, हज़ारों लोगों वाली बात नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। ये मेरा जायज़ा तजिया ये था इस पे कि शायद नदीम अफजल चंद उस बंदे को, वो एहतियात नहीं कर रहा होगा, घर में बैठता नहीं होगा, तो वो उसको डराने के लिए कि भाई घर में बैठे रहो, बाहर ना निकलो, ये इसलिए उनको ये कहा होगा। और इत्तेफाक ये था, बदकिस्मती ये थी नदीम अफजल चंद की कि वो लीक हो गई, जिस पर सुना है कि वज़ीर आज़म ने पूछताछ भी उनसे की थी। लेकिन नदीम अफजल चंद की इस ऑडियो कॉल को तो आप साइड पे रखें, मैं इससे हटकर एक और बात करना चाह रहा हूं जो आज हुई है। फैसल ईधी साहब हैं ईधी फाउंडेशन के, और उन्होंने आज मेरे पास 2-2.5 मिनट का क्लिप उनका आया, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि भैया पंजाब में डेली हम जो हैं 6 से 7 लोग हमसे 6 से 7 लोगों की तदफीन कराई जा रही है। ये अगर ईदी फाउंडेशन के ज़िम्मेदार या सरबराह ये कहें कि 6 से 7 लोग पंजाब में डेली मर रहे हैं इस वबा से, तो ये बात समझ में कुछ इसलिए आ रही है क्योंकि ईदी बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना था कि भाई हमारे जो सर्द खाने हैं उनमें लाशें रख के गलत बयानी करके हमारे साथ चले जाते हैं और उठाते भी नहीं हैं। फिर वो हमारा अमला जो है वो अगर उनकी तदफीन, गुस्ल, कफन का मामला करता है तो हमारे अमले को भी ख़तरा है कि वो भी न कहीं इस वबा में फंस जाएं और फिर हमारा पूरा एक सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। तो हमने हुकूमतों को, तमाम हुकूमतों को, चारों सूबों में, मरकज़ को, सबको हमने ये कह दिया हुआ है कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम बैठ गया तो हम फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे और काम भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम ये अगर हमें माफ़ कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने उसके साथ हाथ खड़े करने के साथ ये जब उनसे सवाल हुआ कि ये सिंध में सूरत हाल है सिर्फ या पंजाब में भी है,
तो उन्होंने कहा कि ये पंजाब में भी सूरत हाल है और पंजाब में तो 6-7 लोग डेली हम दफना रहे हैं। तो ये बड़ा तशवीशनाक है और इतना फिगर अगर है तो ये भी मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान में 13 लोगों की इतला मिल रही है कि जिनकी डेथ हुई है। लेकिन अगर फैसल ईदी साहब की ये बात दुरुस्त है तो फिर हुकूमत को और अवाम को भी, कौम को भी सोचना चाहिए। और जो एहतियात कहा जा रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया के सुपर पावर जो हैं वो छुप रहे हैं, आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। बहुत सारों का तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव भी आया है। तो एक वजीर ख़जाना थे शायद किसी मुल्क के, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने तो खुदकुशी कर दी है मईशत तंग होने की वजह से कि मैं मुल्क भी नहीं चला सकता, हालात ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह के भी सीन है। सूरत हाल बदतर से बदतर भी होती जा रही है, कुछ ममालिक में सूरत हाल बेहतर भी हो रही है। बिल्कुल मायूसी वाली भी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को इक़दामात मज़ीद सख्त करने होंगे। और जो अवाम है, जो पब्लिक है, आम आदमी है, उसको भी कम अज़ कम उसको भी थोड़ा सा एहतियात भी करना चाहिए। और हुकूमतों को राशन की सप्लाई जो है वो बड़े मोहतात तरीके से करनी होगी, ज़िम्मेदारी के साथ करनी होगी। मेकनिज़म जिस तरह का माजी में रहा है राशन की सप्लाई का, लोगों की मदद करने का, वो तो बड़ा बदनाम ही रहा है। उसमें तो लोगों तक चीज़ें पहुंचती नहीं हैं। अब तो ये देखा जा रहा है कि कोई एक मास्क किसी को दे रहा है तो वो सेल्फी बनवा रहा है, कोई इस तरह का कोई आटे का थैला दे रहा है तो वो भी सेल्फी बना रहा है। तो ये सेल्फी बनाने के सिलसिले को बंद कराना होगा और हुकूमत को सख्ती से इस राशन की तकसीम पर अमल दरामद करना होगा, ताकि लोग ऐसा ना हो कि एक वबा से बच जाएं तो दूसरी जो भूख की वबा है, जो पेट की वबा है, भूख, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उससे मरना शुरू हो जाएं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।